हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पियाजे के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भापो होती है वो कनक से पूछने लगती है कि मासा क्यों नहीं आई, समदनसा क्यों नहीं आई। तभी वो कहती है कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मेरी रोमाक्सा की शादी होते ही वो जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। तो तीर्थ यात्रा के लिए वो चली गई है। दूसरी तरफ आदित्य को जो है शरबत बनाने और बाकी सब चीज़ों की जिम्मेदारी जो है कनक दे देती है और कहती है कि लड्डू सबको बांट देना है। तभी वो कहता है कि लड्डू नहीं बांटूंगा, लड्डू तो मैं ही खाने वाला हूँ, ऐसा वो कह देता है। बाद में सरस जो है ऊपर से नीचे आ रही होती, सबकी नज़र सरस के ऊपर होती। सरस काफ़ी प्यारी लग रही होती, कनक उसके पास देखने लगती है। तभी सरस का पाँव जो है नीचे फिसलने लगता है। फिर वहाँ पर जाकर जो है उमा उसे पकड़ लेता है और गिरने नहीं देता। तभी वो कहती है कि दादू सा, आपके होते हुए मुझे किस बात का डर, आप तो मुझे हर मुसीबत से बचाते हो और बचपन से आज तक तो आपने ही मुझे माँ का और बाप का प्यार दिया, ऐसा वो कहने लगती है उससे। फिर बाद में उमा कहता है कि चलो सरस, और उसका एकदम से ख्याल रखते हुए उसे जो है वो झूले की तरफ लेकर जाने लगता है, एकदम प्यार से लेकर जाने लगता है और इसका बहुत ख्याल रखते हैं घर वाले सब। बाद में उमा जो है सरस को झूले की तरफ बिठा देता है और कहता है कि ठीक तो हो ना तुम। वो कहती है कि दादू सा, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। फिर बाद में वहाँ पर जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है। प्रोग्राम सब लेडीज़ के लिए होता है और वहाँ पर जो है सबको अलग अलग टैग लगाकर जो है पहनाए जाते हैं। भाभो जो है जाती है और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगती है ठाकुर जी से कि सब आज ठीक हो जाना और आज कोई भी गड़बड़ ना हो। उतने में वहाँ पर एक कौवा आकर बैठ जाता है। भाभो जो है कौवे को देखकर जो है काफ़ी से डर जाती है। वो सोचने लगती है कि कौवा यहाँ पर क्यों। फिर वो कहती है कि आज कोई गलत ना हो, बस अपशगुन ना हो, ऐसा वो सोचने लगती है। फिर वहाँ पर जो है वेद आता है और सबको अलग अलग टैग पहनाने लगता है। भाभो जो है वो डर जाती है कौवे को देखकर। तभी वहाँ पर जो है 3 कौवे और आकर बैठ जाते हैं। भाभो एकदम से भीतर जाती है। इतने सारे कौवे यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, 3-3 कौवे आकर बैठ गए। तभी शंकर को आवाज़ लगाती है और शंकर को कहती है कि जल्दी से इनके पसंद का जो खाना है वो उन्हें लाकर खिला दे, ये भूखे नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो कहने लगती है। तभी वो कहता है कि ठीक है। और फिर भाभो परेशान हो रही होती है कि कौवों को जल्दी से खाना खिलाए वरना अपशगुन हो जाएगा। वह ऐसे ही उड़कर चले गए। तो दूसरी तरफ जो सब लोग होते हैं वहाँ पर हंसने लगते हैं क्योंकि उमा को गलती से डैड टू बी डैड का टैग पहना दिया जाता है। तभी वो कहने लगते हैं कि पापा बनने की भी इतनी जल्दी है क्या। फिर बाद में उमा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं। फिर वो गुस्से से देखने लगता है वेद की तरफ क्योंकि वेद ही सबको ऐसे टैग दे देता है। फिर बाद में वो कनक होती है, वो कहती है कि चलो अब यहाँ पर जो जेंट्स है वो सब बाहर चले जाओ, जेंट्स का कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर। तभी वो उमा को भी बाहर जाने के लिए कहती। उमा कहता है कि मैं मामा भी बन रहा हूँ और फूफा भी बन रहा हूँ तो मैं यहीं पर रुकूंगा। तभी वो कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, जाओ आप यहाँ से, और सब जेंट्स को जो है वो बाहर निकाल देती है। फिर उमा कहता है कि सरस का ख्याल रखना क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ ना। तभी वो कहती है कि कोई बहाना नहीं, जाओ यहाँ से उमा। फिर उमा और बाकी सब जो है चले जाते हैं क्योंकि लेडीज़ के लिए ही प्रोग्राम होता है। दूसरी तरफ भाभो जो है बार बार शंकर को आवाज़ लगाने लगती है कि जल्दी से कौवों को खाने के लिए कुछ ला कर दो, वो खाली पेट नहीं जाने चाहिए। तभी वो कौवे जो है वो इंतज़ार करते हैं और बाद में उड़ जाते हैं। भाभो काफ़ी परेशान होती है। सब जो है नाच रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं और भाभो भी काफ़ी खुश होती है। भाभो सरस के पास जाती है और सरस को मिठाइयाँ खिलाती है। फिर सब जो है वो आते हैं और सरस को मिठाइयाँ खिलाने लगते हैं। फिर झूला देने वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। झूले का एक नट जो है वो पहले से ही ढीला होता है। जैसे ही भाभो झूला देती है वो नट थोड़ा थोड़ा ढीला होने लगता है और बाद में सब लेडीज़ जो है एक एक से आकर झूला देने लगती है। तो जो स्क्रू होता है वो ढीला होते जा रहा होता है। तभी अचानक से स्क्रू ढीला होकर नीचे गिर जाता है और सरस का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। सरस जो है ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उससे बहुत ज़ोर से झटका बैठता है पेट के ऊपर, क्योंकि वो ऊपर से झूला खुलने की वजह से एक साइड में वो गिर जाती है। सब जो है सरस को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। भाभो काफ़ी परेशान होती है। वो कहती है कि सरस हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तुझे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तू, सरस हिम्मत रख, ऐसा कहकर वो जा रही होती है। तभी वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है। उतने में कनक जो है नीचे उतर जाती है और कनक जो है सब ट्रैफिक को जो है साइड में करने लगती है। वो कहती है कि इमरजेंसी, साइड में हो जाओ, और सब ट्रैफिक को जो है साइड में करने लगती है। सब जो है वो हिम्मत देने लगते हैं सरस को। सरस जो है अचानक से बेहोश हो जाती है और बहुत देर तक ट्रैफिक जाम रहती है। तभी सरस जो है ट्रैफिक को हटा देती है। बाद में फिर सरस आकर वापस से गाड़ी में बैठ जाती है ट्रैफिक हटने पर। फिर उतने में वहाँ पर जो है वो लेकर जाया जाता है सरस को हॉस्पिटल। फिर कनक जो है वो कहने लगती है कि ठीक हो जाएंगी, भाभो तुम परेशान मत हो। सब जो है परेशान हो रहे होते। भाभो तो टूट ही जाती है कि सरस का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया हादसे में, मतलब वो गिर गई, बच्चा ठीक हो और माँ भी ठीक हो। उतने में उमा वहाँ पर आता है। उमा जो है रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि कहाँ पर है सरस्वती राठी। तभी वो बता देता है कि अंदर है, उस तरफ है। फिर वो डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। तभी पूछने लगता है उमा की सरस अब कैसी है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आई एम सॉरी, अगर 10 मिनट पहले तुम लाते तो हम
हम कुछ कर सकते थे। तभी वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जाकर चेक करता हूँ। तभी वो कहते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम बच्चे को नहीं बचा सके। तभी सबके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती कि सरस का बच्चा जो है वो मर गया, सरस के बच्चे को नहीं बचा पाए और सरस ठीक है। डॉक्टर ऐसा कह देते। उमा तो पूरी तरीके से टूट जाता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो ये बात सहन नहीं कर पाता और भाभो भी काफ़ी रोने लगती। भाभो को काफ़ी बुरा लगता है कि सरस के साथ में बहुत गलत हुआ। 10 मिनट पहले अगर वो ला पाते, ट्रैफिक जाम की वजह से सब कुछ हुआ, ऐसा कि मतलब सोचने लगती भाभो, रोने लगती। दूसरी तरफ उमा जो है वहाँ से अस्पताल के बाहर जाकर बैठ जाता है और अफसोस कर रहा होता है। सरस ने कितने कॉन्फिडेंस से कहा था कि दादू साहब, जब तक आप मेरे साथ में हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता, सब बुराइयां मुझसे दूर रहेंगी। ऐसा सोच सोच कर जो है खुद को कोसते हुए जो है वो रोने लगता है। उमा सोचता है कि 10 मिनट की वजह से बस जो है सरस की सारी खुशियाँ छीन गई। तभी वहाँ पर जो है जाती है कनक जो है वो कहने लगती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। तभी जो उमा होता है वो सरस के गले लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो कहता है कि सरस की सारी खुशियाँ जो है बस 10 मिनट ने बर्बाद कर दी, काश मैं 10 मिनट पहले जो आता और कुछ कर पाता। तभी वो कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है उमा, जो होना था, जो होनी थी वो हो चुकी। अब जो है अंदर चलिए, सरस को होश आ गया, सरस आपको बुला रही है। तभी उमा जो है हिम्मत नहीं जुटा पाता सरस के पास जाने के लिए। फिर कनक सोचती है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी उमा को इस बात से बाहर लाने के लिए। उमा जो है बार बार एक बात दोहरा रहा होता है कि बस 10 मिनट की बात थी, 10 मिनट वापस आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा। मैंने कहा था ना कि ज़्यादा खुशियाँ मुझे भाती नहीं, कुछ ना कुछ गम ज़रूर ज़िंदगी में आता रहता है। तभी जो कनक होती है वो उमा को समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा उमा, तुम फिक्र मत करो। पर उमा को काफ़ी बुरा लगता है और टूट जाता है और रोने लगता है। दूसरे दिन जो है दूध वाला आ जाता है और बात करने लगता है कनक से वो कहने लगता है कि थैंक यू, कल अगर आप ट्रैफिक नहीं निकालती इतनी जल्दी तो मेरा 50 लीटर दूध फट जाता और काफ़ी नुकसान हो जाता। ऐसा वो उससे कहने लगता है। फिर बाद में वो चले जाता है। तभी सरस जो है उसके पीछे जो लिखा होता है वो देख लेती है गाड़ी के। जैसे ही वो गाड़ी चले जाती है, सरस दूध साइड में रख देती है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है। वो सोचती है कि उमा को इस गिल्ड से बाहर निकालने के लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। फिर वो सोचती है, अंदर जाती है और उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है कि इमरजेंसी मतलब बस की कोई ये किए जाए, अरेंजमेंट किए जाए। फिर वो आदित्य को फ़ोन लगाती है और आदित्य को फ़ोन लगाकर बताती है कि तुम्हारे पास एक काम है। फिर बाद में आदित्य देखकर हैरान हो जाता है कि भाभी सा, चिपकली भाभी सा मुझे फ़ोन कर रही है। तभी फ़ोन उठाता है। वो कहता है कि कैसे याद किया मुझे। तभी वो कहती है कि जो काम मुझे करवाना है बस वो काम तुम ही कर सकते हो। तभी वो कहता है कि ऐसा कौन सा काम। फिर वो पूरी बात जो है उसे बता देती है। तभी आदित्य कहता है कि ठीक है, काम हो जाएगा, 100% जो है काम हो जाएगा। तभी वो बाद में कनक कहती है कि ठीक है चलो हो जाएगा तो ठीक है, ऐसा कहती है और फ़ोन रख देती है। बाद में आदित्य जो है सोचने लगता है कि ये कनक भाभी सा, शादी हो गई तो हनीमून पे जाना चाहिए, ये क्या गाड़ी घोड़ी बनाने का प्लान बना रही है, ऐसा वो सोचने लगता है। बाद में फिर फ़ोन वो रख देती है। तभी वो सोचता है कि ठीक है काम तो मैं कर दूँगा, पर भाभी का क्या। वो कहता है कि अब दिया है इतने से काम तो मैं कर देता हूँ। फिर बाद में कनक जो है सोचती है कि अभी मेरे दिमाग में आइडिया जो आया हूँ माँ, इस बात के मतलब अफसोस से, तो मैं अफसोस से बाहर निकालने के लिए मैं कर रही हूँ। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। प्लीज़।